नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ 26 मई 2021 को होने वाले चंद्र ग्रहण के ऊपर। हर साल जहाँ पर भी राहु और केतु विद्यमान होते हैं, जिस राशि में विद्यमान होते हैं, उस राशि में ही ग्रहण निर्माण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल राहु केतु की जो गति है वो वृश्चिक राशि और वृषभ राशि में चल रही है। वृश्चिक राशि के केतु हैं और वृषभ राशि के राहु चल रहे हैं। 26 मई 2021 को जो ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, वो वृश्चिक राशि में घटित हो रहा है। वृश्चिक राशि में चंद्र जो है वो केतु के साथ युति बनाएंगे और हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु जो है वो चंद्र के इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्चुअली। तो एक छेदन बिंदु और छाया ग्रह माने गए हैं। छाया ग्रह होते हुए भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे कर्म चक्र पर। ज्योतिष जो है वो कर्म सिद्धांत के ऊपर आधारित है, हम सभी ये जानते हैं। और हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारे हमें फल प्राप्त होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फल हमें इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है कि हम किसी और जीवन के भी फल चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, भुगत रहे हों। और हम सभी ये भी जानते हैं कि फल भुगतने के लिए हमें 3 माध्यम लगते हैं। हम शारीरिक रूप से मतलब सिकनेस से मतलब डिसीज़ेज़ से, रोग से भुगतते हैं। दूसरा हम फाइनेंशियली भुगतते हैं, तीसरा हम मेंटली और या फिर इमोशनली भुगतते हैं। और जब ग्रहण होता है, ग्रहण काल में कुछ न कुछ अपूर्ण रहा हुआ कार्य एक्टिवेट होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जिस राशि में राहु और केतु विद्यमान है, जिस साल 18 महीने जो जिस उस राशि से संबंधित जो भी सिग्निफिकेशन, जो भी कारकत्व हैं आपके पत्रिका में, वो जो भी जिस भी भाव में पड़े हुए हैं, वो सारे एक्टिवेट होते हैं जब ग्रहण होता है। तो ग्रहण हो रहा है तो वो उसी दिन एक्टिवेट होंगे, ऐसा नहीं है। ये लगभग 15 दिन पहले ही इसका असर होना शुरू हो जाता है। इसके इसके आप इसके एक्टिवेशन ट्रिगर पॉइंट्स देख सकते हैं। अब इसके एक्टिवेशन और ट्रिगर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? बहुत सिंपल तौर पर अगर शारीरिक तौर पर समझना है तो देखिए बहुत सारे लोग इवन अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, उनके बॉडी पर बहुत सारे चेंजेस फील करते हैं। सबसे बड़ा चेंज होता है जैसे आपका ब्लड प्रेशर, आप में एक एंग्जाइटी होना, या फिर आप में एक आप बेचैन हैं, आप कोई भी काम कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत बार अमावस्या जो है वो जिनका चंद्र प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट कैसा हो सकता है? देखिए चंद्र वृश्चिक राशि का हो मतलब नीच का हुआ, आपका कर्क लग्न है या सिंह लग्न है, क्योंकि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, चंद्र की राशि और सूर्य की राशि को सबसे ज्यादा परिणाम देगा। और आपकी अगर दशाएं चल रही हैं तो वैसे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ग्रहण जब भी होता है तो इसके कुछ दिन पूर्व मतलब 2 वीक्स 15 दिन के पहले ही इसके इस तरह के परिणाम आपको सामने दिखाई देने लग जाते हैं। अब देखते हैं कि जो ग्रहण होने वाला है इसका समय क्या है। 26 मई को ये लगभग 2 बजे के आसपास शुरू होगा और ये 7 साढ़े 7 बजे तक चलने वाला है ये ग्रहण। और ये जो ग्रहण की कालावधि जो है वो 5 घंटे है। हालाँकि ये इंडिया में नहीं दिखाई देने वाला है, पर शास्त्र के अनुसार ग्रहण जो है ये पृथ्वी को लगता है। भले ही उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है, पर किसी न किसी रूप से उसका इम्पैक्ट होता है। और ये एक विषय जो है ये आर्गुमेंट का विषय है, क्योंकि इसके ऊपर अनएंडिंग आर्गुमेंट है ये। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसका आप पर, मुझ पर या हम सभी पर, जीव प्राणियों पर किस प्रकार से इम्पैक्ट या इफेक्ट होगा। अब देखिए इस पूरे वीडियो को आप लग्न राशि, जन्म राशि से कतई मत समझिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक्सेस की बात करने वाली हूँ। मैंने इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन बनाया था और बहुत सारे लोग उसे टेक्निकल बोलकर कंफ्यूज हुए हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हिंदी वर्जन में उसका और ज़्यादा सिंपलर फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, ताकि आप एक लेमन व्यक्ति भी समझ पाए इस चीज़ को। तो देखिए प्रथम भाव के सामने का जो भाव होता है वो 7वां भाव होता है।
ऐसे कुल मिलाकर 6 भाव हुए जिसके सामने के जो भाव हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब पहले भाव के सामने 7वां भाव जुड़ा हुआ है, दूसरे भाव के सामने 8वां है, तीसरे भाव के सामने 9वां है, चौथे भाव के सामने 10वां है, 5वें भाव के सामने 11वां है और 6वें भाव के सामने 12वां भाव है। इस तरह ये एक्सिस बन रहा है और आज मैं एक्सिस की बात करने वाली हूँ। पहले भाव और 7वें भाव में जब वृश्चिक राशि और वृषभ राशि स्थित है, क्यों हम इस तरह से बात कर रहे हैं? क्योंकि राहु और केतु जो हैं वो छेदन बिंदु हैं, ये हमेशा एक दूसरे के आमने-सामने होते हैं। तो इसलिए मैं जब राहु और केतु की वाइस वर्सा पोज़ीशन के ऊपर बात करूँगी तो उसमें 2 भाव कवर होने वाले हैं। तो जब 2 भाव कवर होने वाले हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पत्रिका में जिस भाव में ये राशि पड़ रही है, इसके बारे में तो बोला ही नहीं। इसलिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आगे बढ़ते हैं। हम वृश्चिक लग्न से शुरू करने वाले हैं कि ये जो वीडियो है या ये जो ग्रहण है, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये किस प्रकार से परिणाम देगा। पहले समझिए कि वृश्चिक राशि जो है, ये चंद्र के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है। क्यों नहीं है? चंद्र खुद एक प्रकाशमान ग्रह है, अपने आप में प्रकाश लिए हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि चंद्र जो है वो प्रकाश कहाँ से लेते हैं? सूरज से लेते हैं। और जब आप ये देखते हैं कि एक प्रकाश चंद्र जो है वो वासनाओं को दिखाता है। वासना हमारी किसी भी प्रकार की वासनाएँ, हमारे किसी भी प्रकार की वीकनेस चंद्र दिखाता है। तो जहाँ पे भी आपका चंद्र स्थित है, वो आपकी वहाँ पे आपकी वीकनेस देखी गई है और ग्रहण के वक़्त वही वीकनेस आपकी ज़्यादा उत्तेजित होती है। अब दूसरी बात समझिए कि वृश्चिक राशि जो है ये चंद्र की नीच राशि है। नीच राशि है मतलब इसे हमें घृणा के रूप में नहीं देखना है। हमें इसे इस रूप में देखना है कि चंद्र जो वासनाओं का जो प्रफुल्लित रहने का कारक है, वो वृश्चिक राशि में जाकर बड़ा अजीब-सा फ़ील करता है, कंपैटिबल फ़ील नहीं करता है, एंग्ज़ियस फ़ील करता है। क्यों फ़ील करता है? क्योंकि वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली में 8वें स्थान पे पड़ती है, जिसको हम हिडन हाउस कहते हैं या फिर हाउस ऑफ डार्कनेस कहते हैं। जिस राशि में अंधेरा है, भूगर्भ के नीचे दबी हुई चीजें देखी जाती है, रेंगते हुए प्राणियों को देखा जाता है या उन सभी चीजों को, उन सभी इमोशंस को देखा जाता है जो आपने दबा दिए हैं, जो आपने सप्रेस कर दिए हैं। उन सभी चाइल्डहुड मेमोरीज को दिखाती है जो आप कभी भी जाकर उसे आप सामना नहीं करना चाहते हैं। आप जिस भी इमोशंस का सामना नहीं करना चाहते हैं, वो वृश्चिक राशि दिखाती है। इसलिए शास्त्र में बहुत बार पढ़ने में आता है कि वृश्चिक राशि और कुंभ राशि जो है वो कर्स्ड, श्रापित राशियां हैं, क्योंकि इन राशियों से आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो फियर दिखाती हैं, जो आपको दिक्कतें दिखाती हैं। और अगर आप इन सब चीजों से जीत जाते हैं तो आप अष्टम भाव को सिद्ध कर लेते हैं। और ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसी की तो प्रक्रिया करने के लिए हमने जन्म लिया है। क्योंकि 6वां, 8वां और 12वां भाव ये सभी प्रकार के प्रारब्ध के भोग दिखाते हैं, हमारे पेंडिंग कर्मा दिखाते हैं। अब समझिए कि ग्रहण का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो किन-किन को होता है। तो ये फैक्टर्स आपको बहुत ध्यान से समझने हैं और नोट करने हैं कि आप ये पत्रिका में कहीं न कहीं मैच हो रहे हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कर्क राशि के जातक, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है इसलिए हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्र है। तो अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है, तो ये आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा। उसके साथ में आप देखिए, अगर आपकी दशाएँ चंद्र की चल रही हैं, वो चाहे महादशा हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो। अगर चंद्र की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो भी आपको इम्पैक्ट करने वाला है। अगर आपका अमात्य कारक या आत्म कारक ग्रह जो है, मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो ग्रह होता है, वो आत्म कारक होता है पत्रिका में और सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो ग्रह होता है, वो अमात्य कारक होता है। और ये जो ग्रह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चार्ट में, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमें गाइड कर रहे होते हैं। अगर ये भी चंद्र है आपकी पत्रिका में, तो भी आपको ये इम्पैक्ट करने वाला है गोचर। अब आप देखिए कि आपके जो बाकी 9 ग्रह हैं,
मांदी, गुलीक, इनको भी आप धर सकते हैं, इनको भी आप पकड़ सकते हैं। अगर ये सभी ग्रह, ये सभी उपग्रह भी अगर आपके चंद्र के नक्षत्र में पड़ते हैं, इनमें से कोई भी ग्रह चंद्र के नक्षत्र में पड़ता है। चंद्र के नक्षत्र कौन से हुए? रोहिणी, हस्त और श्रवण। इन नक्षत्रों में अगर आपका कोई भी फोकल पॉइंट्स, मतलब लग्न नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र या फिर कोई भी दूसरा ग्रह इस नक्षत्र में पड़ रहा है, तो भी ये आपके लिए इम्पैक्टफुल रह सकता है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज मुझे आपको बता देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ताराबलम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए ताराबलम का पूरा डिस्क्रिप्शन तो मैं यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, आप जरूर चैनल को जाके विजिट करिए और देखिएगा उन वीडियोस को, और कोशिश कीजिएगा उन्हें पहले देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए ताराबलम में 9 प्रकार के ताराबल कहे गए हैं, तो उसमें तीसरा, पांचवा, सातवां जो है उसे सबसे ज्यादा कठिन माना गया है। तीसरा मतलब विपत हुआ, पांचवा मतलब प्रत्यरि हुआ और सातवां मतलब वध हुआ। तो जब भी ग्रह खास करके अब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं और एक्लिप्स के बात कर रहे हैं, तो अगर चंद्र जब भी विपत नक्षत्र में प्रवास करता है, तो वो आपको फलित देगा छठवें भाव के अनुसार। फल के फ्लेवर्स हैं वो छठवें भाव के अनुसार रहेंगे। वही मान लीजिए अगर चंद्र आपके प्रत्यरी नक्षत्र पर विजिट कर रहा है, प्रत्यरी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो वो आपको आठवें भाव के समान फल देगा। मतलब आठवां भाव जो भी जिस भी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन या अड़चने दिखाता है, उस प्रकार की अड़चने आप प्रत्यरी में फील करेंगे। विपत मतलब विपत्ति, विपत्ति मतलब आप विपत्ति को पार कर ही सकते हैं, ठीक है। प्रत्यरी मतलब प्रतिकूलता। किसी को अगर वजन कम करना है, उसके पास पैसे हैं, खाना है, सब कुछ है, सोर्स है, सब कुछ है, पर मान लीजिए अगर पैर टूटा पड़ा हुआ है, फ्रैक्चर है, तो क्या कम कर पाएगा वजन वो? तो प्रतिकूलता है, उसे वेट करना पड़ेगा कि जब तक फ्रैक्चर नहीं उतरता है, प्लास्टर नहीं उतरता, तब तक बैठा रहना पड़ेगा। उसी प्रकार सातवां जो नक्षत्र होता है या सातवां जो ताराबलम में कॉन्सेप्ट है, वो है वध। तो वध नक्षत्र में जब भी चंद्र प्रवास करता है, तो आपको 12वें घर के समान, ये त्रिक भाव है ना, 6, 8, 12, तो 12वें घर के समान आपको फल देता है। और इसमें आपको वो फल जो है वो उसी के फ्लेवर्स दिखाई देते हैं, जैसे छठवें भाव के जो फ्लेवर हैं, आठवें भाव के जो फ्लेवर हैं और 12वें भाव के जो फ्लेवर हैं, वो फल आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये आपके किस भाव में हो रहा है। हम क्या देखने वाले हैं? एक्सिस। जैसे मैंने शुरुआत में बताया है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पे एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में केतु है, वृषभ राशि में राहु है। इसलिए मैं जब भी बात करूंगी, इन दोनों भावों की बात करने वाली हूं। इसलिए सिर्फ 6 एक्सिस के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है, और वो 6 एक्सिस आपके 12 भावों को दिखाता है। तो आप अपने पत्रिका में देखिएगा कि ये भाव कौन से हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक प्रथम भाव से, लग्न भाव से शुरू करते हैं। मतलब अगर लग्न भाव में आपकी वृश्चिक राशि पड़ी हुई है, सप्तम भाव में अगर वृषभ राशि पड़ी हुई है, यही वाइस वर्सा भी ले लीजिए। अगर लग्न भाव में वृषभ राशि पड़ी हुई है और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि अगर है, तो आपको क्या फल मिलेंगे? देखिए, लग्न भाव जो है, वहां पर आपको आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्मेशन होने का एक चांस मिलने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर होंगी कि आपको अपने ऊपर कर्म करना है। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रहण जो है वो अनफिनिश्ड कर्मा दिखाता है। जो अपूर्ण रही हुई इच्छाएं हैं या अपूर्ण रही हुई डिजायर्स हैं, कर्म हैं, जो कुछ चीजें होती हैं जो धड़ल्ले से आती हैं, आपको बिना बताए बिल्कुल दबे पांव आती हैं, वो ग्रहण में देखा गया है। और वैसे भी राहु केतु की जो कैरेक्टर है, वो भी इसी प्रकार का है। देखिए, तो सबसे पहले तो लग्न से संबंधित हुई। अगर वृश्चिक राशि है, तो वो आपके इमोशंस को भी दिखाने वाली है। जो अनअटेंडेड इमोशंस हैं, जो लोग हैं जिनको आपने क्लोजर नहीं दिया है, जो रिलेशनशिप है जिनको आपने क्लोजर नहीं दिया है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ऑब्वियसली 7वें भाव की भी बात करनी पड़ेगी। अगर वही वृश्चिक राशि है, तो अगेन इमोशंस हुए आपके, आपकी पैतृक संपत्ति का हुआ, या फिर आपकी वो सारी इच्छाएं हुई जो आप पूरी नहीं कर पाए हैं।
वृश्चिक राशि स्कैंडल्स भी दिखाती है। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित कुछ न कुछ मोमेंट्स या कुछ न कुछ इवेंट आपके सामने आएँगे। अब देखिए अगर वही वृषभ राशि आपकी 7वें भाव में है, तो क्या होगा? खाने से संबंधित, स्पीच से संबंधित या फिर आपके बोलने से संबंधित आप और ये सब कुछ किससे संबंधित होगा? ये आपके 7वें भाव से मतलब व्यक्तियों की, इतर लोगों की, आपके स्पाउस की या फिर आपके बिज़नेस पार्टनर की इन खास करके उनकी स्पीच से, उनके खान-पान से कहीं न कुछ कनेक्शन होते हुए आपके घर आपको अपने आप में कुछ ट्रिगर फ़ील होगा और आपको लगेगा कि ये मुझे सुधारना है, ये मुझे अटेंड करना है, इसको मुझे क्लोज़र देना है। सेम हुआ लग्न के लिए भी, जब वृश्चिक राशि अगर लग्न में है या वृषभ राशि लग्न में है तो। तो उसी प्रकार से ये खास करके आपके लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है? बात करते हैं दूसरे और 8वें भाव की, क्योंकि अगर दूसरे और 8वें भाव की बात करें, तो ये जो एक्सिस है, ये आपके किस जगह पे, किस भाव को दिखाता है? दूसरा एक्सिस जो है, वो आपके खान-पान को, आपके अ, आपके स्पीच को, आपके कुटुंब स्थान को, आपके क आप अगर आप कंसेप्शन का विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुटुंब वृद्धि का स्थान दिखाता है। उसी प्रकार अगर आपका 8वां भाव जो है, 8वां भाव आगे आपकी पैतृक संपत्ति दिखाता है, फिर आपका आपके स्पाउस का पैसा दिखाता है, आपकी वो सभी इच्छाएँ जो दबी पड़ी हुई हैं, जिनको क्लोज़र नहीं मिला है, जिनको अटेंशन नहीं मिला है, इग्नोर किया गया है, वो मेमोरीज़ आप जो आपने पूरी तरह से दबा दी हैं या किसी से कभी शेयर नहीं करी हैं, वो भी दिखाता है। सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें 8वां भाव दिखाता है। अब देखिए 2 और 8 जो एक्सिस हैं, अगर इसमें वृश्चिक राशि और वृषभ राशि या यहाँ पे 8वें भाव में भी वृश्चिक राशि या वृषभ राशि आती है, तो किस प्रकार से आपको इवेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको जब वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन देने वाला है। कहीं न कहीं आप में कुछ बदलाव आने वाला है, आपसे बदलाव की अपेक्षा भी है। और कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति आएँगे जिनके कारण आप या कुछ रिलेटिव्स अचानक से आपके सामने आएँगे जिनके साथ में आपका संबंध ही नहीं होगा और उनके साथ में मिलकर कुछ आपको काम करना पड़ जाए। जब हम दूसरे भाव की बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि दूसरा भाव आपका कुटुंब का स्थान है इसलिए। वही अगर वही अगर 8वें भाव की बात करें, तो 8वें भाव में अगर वृश्चिक राशि है, तो सेम बात होती है कि आपको वो सारे इमोशंस, वो सारे डिप्रेशन, वो स्कैंडल्स या आपके स्पाउस का पैसा, इन सभी से संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट ट्रिगर होने वाला है। पर वही अगर आपके 8वें स्थान पे वृषभ राशि है, तो क्या होगा? देखिए 8वें स्थान को जैसे मैंने कहा कि ये वृषभ राशि अगर है, तो यहाँ पे वो कुछ कहीं न कहीं आपके खान-पान से संबंधित, आपके स्पीच से संबंधित, आपके रिज़र्वनेस से संबंधित, आपके सीक्रेसी मेंटेन करने से संबंधित या फिर आपके कुटुंब से संबंधित या फिर आपके वाइफ़ के फैमिली से संबंधित भी इन-लॉज़ भी देखे जाते हैं, आपका जो पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, उसका पैसा भी देखा जाता है। ये सभी 8वें भाव से वहाँ पे देखा जाएगा क्योंकि वहाँ पे अगर वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि धन को भी दिखाती है। तो इनसे संबंधित कुछ न कुछ आपको एक्टिवेशन मिल सकता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट मिल सकता है। बात करते हैं यही अगर वृश्चिक राशि और वृषभ राशि आपके तीसरे और 9वें भाव में अगर है तो तीसरा और 9वां भाव का जो एक्सिस है अगर ये आपका एक्टिवेटेड हो अगर इस भाव में अगर आपकी ये 2 राशियाँ पड़ी हुई हैं, तो फिर क्या आपको रिज़ल्ट मिल सकते हैं? देखिए, तीसरे भाव में अगर वृश्चिक राशि है, तो वो आपके सिब्लिंग्स को, आपके पराक्रम को, आपके कम्युनिकेशन को, इन सब को दिखाती है देखिए। तो इन इन सब के जगह पर वृश्चिक राशि है, जो वृश्चिक राशि आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाती है। वृश्चिक राशि ट्रांसफ़ॉर्मेशन का रूपांतरण का कारक भी है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको एक चांस भी देती है, कुछ न कुछ ट्रिगर पॉइंट्स देती है। ट्रिगर पॉइंट्स या एक्टिवेशन कुछ हो सकता है, किनसे संबंधित हो सकता है? वो आपके काम से संबंधित, खास करके वर्चुअल काम, छोटी यात्राओं को संबंधित हो सकता है या फिर आपके भाई-बहनों के साथ में कुछ ऐसी बातचीत छिड़ सकती है, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स छिड़ सकते हैं या कुछ ऐसे कर्म आप कर जाएँगे उनके साथ में मिलकर जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो कुछ जो आपको हमेशा याद रहेंगे
वो आपके माइंड में रजिस्टर होगा। वो उस प्रकार की चीज़ें आप देख पाएँगे थर्ड हाउस में। वही अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में आपकी वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि मैंने जैसे कहा कि वृषभ राशि जो है ये पृथ्वी तत्व की है और ये धन को दर्शाती है कालपुरुष कुंडली में, और ये तीसरे भाव में अगर पड़ जाती है तो कहीं न कहीं आपका यहाँ पे चेंज ऑफ रेसिडेंस होने की संभावनाएँ बनती हैं। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि में है राहु, शुक्र और सूर्य हैं। तो ये कहीं न कहीं दिखाते हैं कि ये जो ग्रह हैं ये आपको इम्पैक्ट देते हैं। जब भी भाव का स्वामी वहीं पे अगर बैठा हो, तो वो भाव को बचाता है, भाव को उठा देता है। परंतु उसकी सोहबत कैसी है? उसे उसकी कंजंक्शन किसके साथ में है? राहु के साथ में है, सूर्य के साथ में है, और यहाँ पे तो ग्रहण योग है। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ है ये आपके उन सभी चीज़ों को ग्रहण भी लगाएगी। नौवां भाव किस चीज़ का है? पिता का है, लंबी यात्राओं का है, आपके मैरिज की लीगल बाइंडिंग का है, या फिर आप देख सकते हैं कि ये आपके स्पाउस के सिबलिंग्स का भी है, क्योंकि 7वें भाव से तीसरा पड़ता है। यहाँ पे अगर वृश्चिक राशि है तो क्या है? कहीं न कहीं देखिए, वृश्चिक राशि जहाँ भी होती है वो उन लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग हॉन्ट करते हैं आपको, क्योंकि वृश्चिक राशि हॉन्टिंग को दिखाती है इसलिए। तो वृश्चिक राशि 9वें भाव में है, तो कहीं न कहीं आप अपने स्पाउस के सिबलिंग्स के साथ में कुछ किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम में मत फँसिएगा, उनको चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको दिक्कत वाली बात दे सकते हैं, वो आपको हैरास कर सकते हैं, या आप उनके कारण हैरास हो सकते हैं। या फिर हो सकता है अब पिता का भाव है, तो पिता से हमेशा अच्छे से बना के रखिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको जब भी समय लग समय पर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको दीजिए आप। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपको रूपांतरण नहीं देगा, जो आप जिस चीज़ को आप करने आए हैं जीवन में, वो आपके इसमें बाधा डालेगा, आपके प्रोग्रेस में बाधा डालेगा। वही अगर वृषभ राशि आपके 9वें भाव में है तो क्या हुआ है इसका अर्थ? वृषभ राशि अगर आपके 9वें भाव में है, तो वो ये दिखाता है कि वृषभ राशि जो है ये आपके कालपुरुष कुंडली में दूसरे स्थान पे, मतलब आपके धन को दिखाती है, आपकी वाणी को दिखाती है। तो आप अपनी वाणी से कहीं न कहीं इस भाव से देखे जाने वाले लोगों को त्रस्त कर सकते हैं, या उसके कारण आपको पीड़ा हो सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर कभी-कभी देखिए बच्चे इस तरह से भी रिएक्ट कर जाते हैं कि अपने माता-पिता का खाना निकालते हैं, कि या कभी-कभी इस तरह से बर्ताव करते हैं जो उनके संस्कारों में उन्हें सिखाया नहीं गया है, पर वो वैसा रिएक्ट कर देते हैं। तो वृषभ राशि आपके संस्कारों को भी दिखाती है। तो कहीं न कहीं संस्कारों के कारण भी आप चपेट में आ सकते हैं, या फिर आपको उन संस्कारों को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, ये भी दिखाती है। बात करते हैं चौथे और 10वें घर की। क्यों? क्योंकि चौथे और 10वें घर में अगर आपका केतु और राहु, या राहु और केतु विद्यमान है, तो आपको किस तरह के फल मिलेंगे? मान लीजिए चौथे भाव में अगर आपकी वृश्चिक राशि है, तो क्या होगा? चौथे भाव में वृश्चिक राशि है, तो वो कहीं न कहीं आपके मेंटल पीस को, या फिर आपके मेंटल एप्टीट्यूड को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ताकत रखता है ये ग्रहण। ग्रहण कहीं न कहीं आपसे अपेक्षा करता है कि ये जो शक्ति है, ये जो हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर आप इसको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम मेडिटेशन करें। आप माता की सेवा करें, आप अपने घर में रहें, आप अपने घर की चीज़ों की कदर करें। अगर ये चीज़ कर पाते हैं, देखिए चौथे भाव से देखे जाने वाले जो लोग हैं, वो आपकी माता, वो आपके कुटुंब में रहने वाले फैमिली मेंबर्स भी हुए, तो खास करके माता है, तो माता से संबंधित कोई अगर दिक्कतें चल रही हैं, तो उसे सॉल्व करिए, उसे अटेंशन दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वृश्चिक राशि अनअटेंडेड इमोशंस को दिखाती है। तो ज़रूरी है कि ग्रहण काल में हो सकता है कि कुछ ऐसा टॉपिक निकल जाए जिसके कारण आपकी माता आपसे परेशान है, या आपके झगड़े हो जाए आपके माता के साथ में। तो ये कुछ एक्टिवेशन हो सकता है, इस तरह की कुछ वारदात हो सकती है जिसके कारण आपका मेंटल पीस खो बैठेगा। वही अगर वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि क्या दिखाती है? वृषभ राशि ये दिखाती है कि आपकी वाणी के कारण, आपके खान-पान के कारण, आपकी हैबिट्स के कारण
आपके आसपास के लोग परेशान होंगे या आप खुद परेशान हो रहे हैं। इसे आपको कंट्रोल करना है, इसे आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है। आपके फाइनेंसेस के कारण भी आपके घरवाले आपके आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ये भी दिखाता है। और ग्रहण का काल कुछ ऐसे डिसीज़न मेकिंग में आपको फ़ोर्स कर देगा कि आप ऐसे कुछ डिसीज़न लेंगे जिसके कारण आप वापस से लाइमलाइट में आ जाएँगे। दशम भाव में अगर वृश्चिक राशि है तो क्या दिखाता है? देखिए वहाँ पे चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन इस ग्रहण में बनता है, तो ये डेफ़िनेटली आपसे आप आप अपने काम में, आप अपने वर्क एरिया में, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में या हायर अथॉरिटीज़ के साथ में बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं या आप हमेशा घुट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि घुटन को दर्शाती है इसलिए। हालाँकि सूर्य वहाँ से आपको देख रहा है तो क्या है वो आपके उस घुटन के ऊपर प्रकाश डालेगा, आपकी सफोकेशन, आपकी चीज़ें भी हाइलाइट होंगी। ऑपोज़िट भी हो सकता है कि आपकी जो क्योंकि चंद्र जो है कला को दिखाता है, आपके स्किल्स को भी दिखाता है। तो आपकी जो स्किल्स अभी तक नहीं दिखी थी, आपका प्रमोशन जो होने वाला था वो या जो आपका टैलेंट था जो अभी तक नहीं दिखा था, वो शायद हाइलाइट हो जाए इसमें। और नहीं है तो कहीं न कहीं आपसे आपको पता चलेगा आपके बॉसेस के थ्रू या आपके अप्रेज़ल्स में या फिर आपके खुद के सबऑर्डिनेट्स के कारण के थ्रू कि आपको ये पर्टिकुलर स्किल में और ज़्यादा पॉलिशिंग करनी है और आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। वही मान लीजिए अगर दशम भाव में वृषभ राशि है तो क्या होगा? देखिए वृषभ वृषभ राशि अगर दशम भाव में है तो अगेन दशम भाव भी आपका करियर दिखाता है और करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वृषभ राशि जो आपके फाइनेंसेस को, आपके खान-पान को दिखाती है, उसको आपने कंट्रोल में नहीं रखा है, उसको आपने बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं किया है। तो राशि दिखाती है कि इवेंट्स किस प्रकार से होंगे, प्लेटफ़ॉर्म क्या है। तो आप अगर अपने संस्कारों को, आप अपने वैल्यूज़ को सही जगह पे मोल्ड करते हैं, सही जगह पे यूज़ करते हैं, तो आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है या आपको ये ग्रहण जो है अच्छे फल भी दे सकता है। परंतु अगर यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, तो राहु आपको लूअर करेगा, राहु आपको इल्यूज़न में डालेगा और आपसे गलत डिसीज़न भी हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आपके सामने जिसको आप करते हुए सकपका जाएँगे या आपको लगेगा कि ये मैंने क्यों किया और आपने भाव में आकर कर दिया और बाद में आपको फ़ील हो रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, तब आपको मेडिटेट करना है। पिछला जाकर बदला तो नहीं जा सकता है, परंतु आप उससे क्या कर सकते हैं? आप अपनी गलती मान्य कर सकते हैं। कभी-कभी गलती मानना और सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने मुझे मेरी मदद करी, थैंक यू। अब यही देखिए हम 5वें और 11वें भाव के एक्सेस की बात कर रहे हैं। 5वां और 11वें भाव का एक्सेस जो है, अगर यहाँ पे आपकी वृश्चिक राशि और वृषभ राशि है या फिर वृषभ राशि वृश्चिक राशि 11वें भाव में और यहाँ पर आपकी वृषभ राशि है, तो क्या फल मिलेंगे? तो बात करते हैं 5वें भाव की। अगर 5वें भाव में आपकी वृश्चिक राशि है तो क्या होगा? देखिए ग्रहण के समय पे हमेशा ऐसे कोई पिछले लोग आपके जीवन में आ चुके होंगे या जिनके साथ में आपकी अधूरी बातचीत, अधूरा चैप्टर रहा होगा, वो वापस आएँगे। क्योंकि 5वां भाव क्या है? संतति का है, 5वां भाव आपके रोमांस, लव अफेयर का है, आपके स्किल्स का है, इन सभी चीज़ों का है। आपके एजुकेशन का भी है। तो हो सकता है कि जो चीज़ आप शायद कभी किसी समय पे सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, वो कर नहीं पाए और आप यहाँ पे सीख लेंगे। और वो ख़ास करके हो सकता है ज्योतिष भी हो क्योंकि वृश्चिक राशि है तो वो गूढ़ विद्या को भी दिखाती है। और अगर आप वृश्चिक राशि है तो वो आपके सीक्रेट अफ़ेयर को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि इसी समय पे कुछ ऐसा पॉपअप हो, ऐसी चीज़ आपके सामने आए और आप उसे प्रतिसाद दें। क्योंकि आपको लगता है कि ये ज़रूरी है। कहीं न कहीं अनफिनिश्ड बिज़नेस है जो पूरा करना है। वही अगर आपकी वृषभ राशि है तो क्या होगा? देखिए वृषभ राशि मैंने कहा आपको कि 5th हाउस जो है वो पणपर स्थान है और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आप जो हैं ये
पैसों से संबंधित, क्योंकि स्किल्स जो हैं वो हमें पैसा अर्जित करने में मदद करती हैं। संतति जो है वो हमारे लिए भाग्य लेकर आती है। और वृषभ राशि जो है वो कुटुंब स्थान को भी दर्शाती है, आपके खान-पान को दर्शाती है, आपके संस्कारों को, आपके हैबिट्स को दर्शाती है। तो उसके कारण हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे नाराज़ हों, उसके कारण हो सकता है कि आप बच्चों से प्रॉपर तरीके से संबंध नहीं रख पा रहे हों। सिर्फ कुछ आपकी हैबिट्स के कारण वो आपको अपने पास नहीं बुला रहे हों। तो इट्स टाइम टू डू इंट्रोस्पेक्शन, इट्स टाइम टू डू सम ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। अगर आप वो करते हैं तो शायद चीज़ें सुधर सकती हैं। वही अगर 11वें स्थान की बात करें तो 11वां स्थान क्या है? 11वां स्थान है लाभ भाव, और लाभ भाव मतलब सभी प्रकार के लाभ। सो लाभ भाव में अगर वृश्चिक राशि है तो क्या दिखाएगा? पैतृक संपत्ति हो सकती है। कुछ अगर चीज़ें चल रही हैं, पैतृक संपत्ति से लेकर कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है या कुछ इस प्रकार की कोई बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है। ये आपके बड़े भाई का भी स्थान है, आपके चाचा का स्थान है, या आपके आपके बच्चों के हस्बैंड्स का या उनके स्पाउसेस का भी स्थान है। तो कहीं न कहीं उनसे आपको एक बातचीत में आपको फ़ील होगा कि कुछ न कुछ अधूरा है, कुछ न कुछ अनअटेंडेड चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है। हो सकता है कि वो पैसों का व्यवहार हो सकता है कि उनको ले जाना हो कहीं तीर्थ यात्रा पर, हो सकता है कि उनके उनके लिए पैसे खर्च करने हों, या उनकी तबीयत के लिए आपको कुछ न कुछ स्पेंड करना हो। किसी न किसी प्रकार का एक अनफिनिश्ड बिज़नेस हो सकता है जो आपको करना पड़ जाए। तो अगर वही आपकी वृषभ राशि है तो क्या होगा? देखिए, वृषभ राशि जो कालपुरुष कुंडली में ऑलरेडी धन स्थान में आती है, अब ये लाभ स्थान में है, तो ये पैसों से संबंधित अगेन हो गया। तो पैसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर आपका पैसा या आपका लाभ इसीलिए रुका पड़ा हुआ है क्योंकि आपकी वाणी में कुछ दिक्कत है। आप अपनी वाणी को शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। आप अपनी वाणी से सत्य नहीं कह रहे हैं। आप अपने संस्कारों को प्रॉपर जस्टिस नहीं दे रहे हैं। आप अपने हैबिट्स के कारण अपने लाभ को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, ये दिखाता है। और ग्रहण काल ये कहीं न कहीं एक्टिवेट करता है इस चीज़ को। और जब इस चीज़ को एक्टिवेट करता है तो ये कहीं न कहीं आपको दर्शाता है, दिखाता है कि इस चीज़ में आपको रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है। अंतिम एक्सिस की बात करते हैं, 6वें भाव और 12वें भाव की। अभी तक हम हर एक्सिस की बात कर चुके हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इस पूरे वीडियो को शांति से एक बार नहीं, दूसरी बार भी देखिए। आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, फ़ोकस कहाँ पर है। 6वें भाव की बात करते हैं। अगर 6वें भाव में वृश्चिक राशि है या वृषभ राशि है, बारी-बारी से समझते हैं कि क्या परिणाम होगा। अगर आपका यहाँ पे ग्रहण काल में किस प्रकार के परिणाम या प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। तो सबसे पहले समझें कि 6वीं राशि क्या है, 6वां भाव क्या दर्शाता है, सॉरी। 6वां भाव जो है वो आपके रूटीन को दर्शाता है, आपके उन सर्विस को दिखाता है जिसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। उन रोगों को दिखाता है क्योंकि 6वां भाव रोग, ऋण, रिपुओं का है। डिस्प्यूट्स का है, लीगल डिस्प्यूट्स का है। 6वां भाव आपके डिवोर्स का भी है क्योंकि ये सप्तम भाव से व्यय स्थान पड़ता है, तो सप्तम का व्यय हुआ ही है। और जब वृश्चिक राशि यहाँ पे विद्यमान है, तो कहीं न कहीं आपका जो रोग है या आपकी जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं बॉडी वाइज़ हो सकता है कि आपका जो वेस्टेज है बॉडी का, वो प्रॉपर तरीके से निष्कासित नहीं हो रहा है। उसके कारण आप में एक झिझक या आप में एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी हमेशा बनी रहती है और उसके कारण आप फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, उसी कारण आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये तब होता है, अटकन बोलते हैं उसे, या ये तब होता है क्योंकि वृश्चिक राशि किस चीज़ को दिखाती है? गुदा-द्वार को दिखाती है, उस एरिया को दिखाती है, एनस को दिखाती है। तो जब चंद्र, केतु जैसे ग्रह वहाँ पे अगर बैठे हैं, तो वो कहीं न कहीं दिखाते हैं कि आपकी इमोशंस, आपकी स्ट्रेस के कारण आपकी तबीयत खराब हुई पड़ी हुई है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप अपनी इमोशंस को ध्यान दीजिए। सबसे बढ़िया उपाय है आपके लिए कि आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए डेली बेसिस पे। उसके बिना आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता है।
तो मतलब किनको आपको एड्रेशन देना है, आपके इमोशंस को, आपके उन मेमोरीज़ को जो आपको तकलीफ़ देती हैं। आप अपने गिल्ट ट्रिप पर बार-बार मत जाइए, अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हो गई, ठीक है, मान लीजिए उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे बढ़िए। अ, अपने आप को कटघरे में हमेशा मत खड़ा करिए, कहीं न कहीं उसी के कारण भी हम अपने आप को कम आँकते हैं और वो कम आँकना आपको तकलीफ़ देता है कि जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो लोग कैसे करेंगे आपकी रिस्पेक्ट? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। वही अगर छठवें भाव में आपकी वृषभ राशि है तो क्या हुआ? वृषभ राशि देखिए, वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली में दूसरे भाव को, आपके धन स्थान को दिखाती है। हम छठवें भाव की बात कर रहे हैं, छठवां भाव आपका उपजय भाव है। तो अगेन ये आपके पैसों से संबंधित हो गई, आपके सर्विस से संबंधित हो गई, आपके जॉब से संबंधित हो गई, आपका कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर कुछ इवेंट होने की संभावनाएँ दिखती हैं, जॉब चेंज की संभावनाएँ भी दिखती हैं। तो ये सैलरी में चेंज होना, कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड होना, अनएक्सपेक्टेड जॉब चेंज होना, जॉब प्रोफाइल चेंज होना, डिपार्टमेंट चेंज होना, इन सब चीज़ों की भी संभावनाएँ दिखती हैं। अ, वृषभ राशि आपके संस्कारों को, आपके खान-पान को, आपके स्पीच को दर्शाती है, तो इसके कारण चीज़ें आइदर आपको मिलेंगी या फिर इसके कारण चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। यू नीड टू सी कि आप अपने वाणी पर किस तरह से कंट्रोल रखते हैं। छठवें भाव के एग्जैक्ट सामने है 12वां भाव, हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, एंग्जायटी का, मेडिटेशन का, या फिर ये कहीं न कहीं एकदम अलग-थलग कर देने वाला भाव है अपने आप को। ये एक्सपेंसेस का भाव है, ये फॉरेन ट्रैवल का भाव है। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि जो लोग अभी अटके पड़े हैं, वो अब इस टाइम पीरियड पे बाहर जा सकते हैं। जिनका जिनकी वीज़ा के इश्यूज़ थे, जिनके फॉरेन में रहने या फॉरेन से आने के चांसेस नहीं बन रहे थे, उनके लिए ये चीज़ बन सकती है। तो सडन मूवमेंट हो सकता है, सडन टिकट बन सकता है, सडन मूवमेंट हो सकती है। हॉस्पिटलाइज़ेशन का भाव है, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल के लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा है, और किसके लिए करना पड़ रहा है? अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल देखिएगा किस भाव में बैठा हुआ है। आपको समझ में आएगा कि आप उस व्यक्ति से संबंधित किसी न किसी रूप से खर्चा कर रहे हैं, या उस भाव से संबंधित किसी न किसी रूप से खर्चा कर रहे हैं। वही अगर वृषभ राशि है, तो क्या होगा? वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो आप देखिए शुक्र आपके पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है? जिस भाव में बैठा हुआ है, उससे संबंधित आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे संबंधित आपका पैसा ड्रेन आउट हो रहा है। या वो व्यक्ति भी हो सकते हैं। और देखिए ये एक्सपेंसेस का भाव है, ये अंतिम भाव है, एग्ज़िट का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो चंद्र केतु का वहाँ होना वो दिखाता है कि आप मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा, या स्पिरिचुअल लाइफ़ में भी बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं, अगर आप ग्रहण काल में मंत्र उच्चारण करते हैं या साधनाओं को करते हैं तो। तो देखिए, ये एक बहुत शॉर्ट रूप में मैंने सभी भावों को एक्सप्लेन किया है, और हर भाव के हमने 2 रूप देखे हैं, अगर वहाँ पे वृश्चिक राशि है या वृषभ राशि है, तो क्या परिणाम होगा। और हमने ये जो देखे हैं, ये देखिए एक ही वीडियो में बहुत कुछ सम्मिलित करना तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि समय का अभाव होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आपको पकड़ नहीं रख पाता है फिर। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको ये जो सभी मैंने प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं, इसमें से जो भी कुछ होता है आपके साथ में, आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव को ज़रूर लिखिएगा, हमारे साथ में साझा कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियोज़ को लेकर। ये ग्रहण आप सभी के लिए शुभप्रद हो, आपके जीवन में खुशियाँ ही लाए, या फिर अगर कोई नेगेटिविटी आती भी है, तो वो आपको एक लेसन अच्छे रूप में देकर जाए, या हमारे वैसे भी पैंडेमिक का समय चल रहा है, तो वो अभी का जो काल है वो काफ़ी डिप्रेसिंग है, और बहुत सारे स्कॉलर्स के मत अनुसार ग्रहण काल कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, सब बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि ग्रहण जो है वो आपके सामने दोनों ही रूप लेकर आ सकता है। इसलिए ग्रहण जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। मुझे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।